इंडिया न्यूज। माँ जो अपने बच्चों को जन्म देकर इस दुनिया में लेकर आती है, उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, उसकी रक्षा दुनिया में करती है, लेकिन क्या तमाम सारी परिस्थितियों के बीच जब वही माँ अपनी ही बेटी की कातिल बन जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? कलयुगी माँ। जी हाँ, ये कहानी है कलयुगी माँ की, जिसने सिर्फ बेटी को अपने प्रेमी से बात करने पर मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने कलेजे के टुकड़े को मौत की नींद सुलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और अपने मामा और ममेरे भाई के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दे डाला। किस कदर से एक कलयुगी मां अपनी बेटी की हत्या कर देती है, देखिए एक रिपोर्ट। बॉयफ्रेंड से की बात, मां ने उतारा मौत के घाट। मां बनी हैवान, हत्या का बनाया प्लान। सिर कटी लाश, जेब में पर्ची, मां ने रची हत्या की साजिश। मां की ममता तार तार, रिश्ते हुए शर्मसार। तस्वीरों में दिख रही ये लड़की आस्था है, लेकिन ये अब दुनिया को अलविदा कह चुकी है, दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और इसको इस दुनिया से भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि इसकी खुद की मां है, जो इसे दुनिया में लेकर आई। आज उसी कलयुगी मां ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया और वजह सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या कोई मां इतनी सी बात के लिए अपनी ही बेटी को मौत की नींद सुला सकती है, उसकी निर्मम हत्या कर सकती है। बात सिर्फ इतनी थी कि आस्था अपने प्रेमी से बात कर रही थी, जिसका पता उसकी मां को चल गया और मां को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर डाली। उसने इस वारदात को अकेले अंजाम नहीं दिया, बल्कि अपने मामा और ममेरे भाई के साथ मिलकर ये खौफनाक साजिश रची। कहते हैं कि इस दुनिया में एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, उसकी रक्षा के लिए दुनिया से टकरा सकती है, उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन इस कलयुगी दौर में ऐसी भी माँ है जो जन्म देने के बाद उसकी जिंदगी भी छीन सकती है, और ऐसा ही कुछ मेरठ में भी हुआ। यहाँ प्रेमी से बात करने पर नाराज मां ने 2 नाबालिग बेटों और मायके वालों के साथ मिलकर बेटी की गला काटकर हत्या कर दी, वो भी इतने खौफनाक तरीके से जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन इस कातिल मां का दिल नहीं पसीजा। मां ने बेटी के हाथ पकड़े और ममेरे मौसेरे भाइयों ने धारदार हथियार से गर्दन काटकर अलग कर दिया। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए धड़ और सिर को 2 कारों में अलग अलग रखकर ले गए। घर से 13 किलोमीटर दूर बहादुरपुर नहर में धड़ फेंक दिया, फिर वहां से 10 किलोमीटर दूर जानी गंग नहर में सिर फेंक दिया। कई दिनों तक जब आस्था घर नहीं लौटी तो सीआरपीएफ में तैनात पिता और परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस इसकी छानबीन में जुट गई। हत्या के बाद अगले दिन आस्था की लाश को लोगों ने देखा तो पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लाश का सिर कटा होने की वजह से पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने सिर कटी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तब मर्चरी में लड़की की सलवार की जेब में एक पर्ची मिली, जिसमें एक मोबाइल नंबर लिखा था। पुलिस ने उक्त नंबर पर कॉल किया। ये नंबर विकास का था। पुलिस ने आस्था की विकास से पहचान कराई। उसने खुद को आस्था का दोस्त बताया। इसके बाद पुलिस आस्था के घर दादरी गांव में पहुंची। यहां छात्रा की मां राकेश देवी और नाबालिग 2 भाइयों से आस्था के बारे में जानकारी ली। परिजन आस्था की गुमशुदगी, उसकी तलाश की कोशिश जैसे कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने छात्रा की हत्या के शक में मां, भाई, 2 मामा, ममेरे भाई मंजीत उर्फ मोनू और दोस्त विकास को हिरासत में ले लिया। जी, कल एक अज्ञात शव मिला था एक युवती का, जिसमें कि उनका सर नहीं था और धड़ केवल प्राप्त हुआ था। इस पर पुलिस ने तत्काल उस मुकदमे को
दर्ज किया और उसमें जांच शुरू की। दौरान जांच पुलिस को युवती की शिनाख्त हुई और पूरे घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें कि ये सामने आया है कि युवती का अपने परिजनों से काफ़ी मतभेद हो गया था और इस पर घर में आए दिन झगड़े होते थे और इसी बात पर नाराज़ होकर युवती की मां और उसके भाई ने उनकी गला दबा के हत्या कर दी और बाद में अपने युवती के मामा और उनके अन्य परिजनों के साथ मिलकर इस शव को इन्होंने ठिकाने लगाने के उद्देश्य से रात में उठा के और नहर में फेंका। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने एक कार बरामद कर ली है जिससे धड़ को ठिकाने लगाने के लिए ले जाया गया था। अब पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रेम प्रसंग के चलते हुए 17 साल की लड़की की मां, भाई और मामाओं के बच्चों द्वारा गला काटकर हत्या कर दी गई। वहीं जो युवती है, युवती की जो डेड बॉडी वो मेरठ के थाना प्रतापपुर में मिली थी, जिसकी जो शरीर है उससे उसकी जो गर्दन है वो अलग थी। लेकिन सबसे बड़ा पुलिस के सामने यही सवाल था कि आखिरकार जो ये युवती है कौन है, और उसके बाद आसपास के थानों में उसकी सूचना दी गई थी और जो उसकी बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया था। लेकिन पीएम के बाद जाने के बाद जो युवती थी उसकी जो पैंट है उसमें से एक पर्ची मिली थी और उस पर्ची में एक नंबर लिखा था। पुलिस ने इस नंबर पर जब फोन किया तो एक लड़के की पुलिस से बात हुई। उसने बताया जो लड़की है उससे मैं प्रेम करता था और वो मेरठ के थाना दोराला क्षेत्र की रहने वाली है। पुलिस जब उसके घर पहुंची और पुलिस ने उसके परिवार से गहनता से जांच की तो सारा मामला खुल के सामने आ गया। जहां लड़की की मां ने बताया कि पास के ही गांव के रहने वाले जो युवक है उससे लड़की का अफेयर चल रहा था, लगातार उससे बातें जो करती थी। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। और अब एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच